सवाल शुरू कर रहे हैं, देखना ध्यान से। सवाल है, पहला सवाल क्या है, एक व्यापारी के पास 1000 केजी चावल है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर और शेष भाग 18% लाभ पर बेच देता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% का लाभ हो जाए, पूरे पे उसे 14% का लाभ हो जाए, तो 8% लाभ पर उसने कितने चावल बेचे हैं, ये पता करना है। तो कुल 1000 केजी चावल हैं। हमने माना पहले सवाल में जो 1000 केजी चावल हैं उसको उसने 2 भागों में बांटा था। मान लिया एक भाग x केजी का है और दूसरा भाग हमने मान लिया y केजी का है। जो x केजी का भाग है उसे तो उसने 8% लाभ पर बेचा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। जो x केजी का भाग है उसको तो बेचा है, प्रॉफिट 8% का कमाया है, और y केजी पे जो प्रॉफिट कमाया है, x केजी पे थोड़ा बड़ा बनाए दे रहे हैं, x केजी पे जो प्रॉफिट कमाया है वो 8% का कमाया है, और जो दूसरा भाग उसने बेचा था y केजी का उस पर प्रॉफिट कितना कमाया है, 18% का, 18 का कमाया है, और 14% का तो उसने टोटल कमाया है। पूरे 1000 केजी पे ओवरऑल की बात हो रही तो 14% का प्रॉफिट उसने कमाया है। ये बात समझ में आई कि नहीं? पूरे 1000 केजी पे 14% का प्रॉफिट कमाया है और उसने 2 हिस्से में बांट के उसको बेचा है। मतलब 1000 को 2 टुकड़े किए, x केजी का और y केजी का, तो x केजी पे 8% का प्रॉफिट है और y केजी पे 15% का प्रॉफिट है। तो इस सवाल को अगर हम मिश्रण विधि का यूज करें, कैसे करना है, तो हमें क्या करना होगा कि x केजी मात्रा एक तरफ लिखना है और y केजी ये मात्रा वाला कॉलम हो गया, और इसके सामने लिखना है परसेंट वाला। इस पे प्रॉफिट कितना है, 8% प्रॉफिट, और y केजी पे प्रॉफिट कितना है, 18% प्रॉफिट, और ओवरऑल पूरे x प्लस y का मतलब 1000 केजी है, मिलाने के बाद x प्लस y केजी कितना है, 1000। तो पूरे पे प्रॉफिट कितना है, तो पूरे पे प्रॉफिट है 14% प्रॉफिट। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो x अनुपात y निकल के आएगा, तो x बटा y हो जाएगा। x के सामने ये लाइन है तो 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा, और y के सामने ये लाइन है तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो x अनुपात y कितना आ गया, 2:3 आ गया। अब x अनुपात y जो 2:3 तुमने निकाल लिया है, और x और y का टोटल कितना दिया है, 1000 केजी। तो हमें अगर x का हिस्सा चाहिए तो 2/5 हिस्सा हो जाएगा, और y का हिस्सा चाहिए तो 3/5 हिस्सा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? अगर हमें x का हिस्सा चाहिए तो उसने किसका हिस्सा मांगा है, उसने मांगा है 8% लाभ पर कितने बेचे, यानी उसे x का हिस्सा चाहिए। 8% लाभ पर तो x केजी बेचे और 18% लाभ पर y केजी बेचे, तो उसने 8% वाला पूछा, यानी x का मान क्वेश्चन मार्क है, तो x का जो भाग हो जाएगा, x का भाग हो जाएगा, उसमें लिखा है 2 हिस्सा x का, 3 हिस्सा y का, तो 2/5 हिस्सा काय का, टोटल का। तो 1000 का 2/5 जैसे तुम करोगे, 1000 का 2/5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 200 दूनी 400। तो हमारा आंसर है 400 केजी तो हो जाएगा, 8% लाभ पर बेचा, और शेष जो बचा है 600 केजी उसे उसने 18% लाभ पर बेचा। तो सवाल सरल है, महत्वपूर्ण है, आता है पेपर में, इसको लिख। मान लो इसी सवाल में ये कह दे कि ये जो दूसरा हिस्सा है चावल का, इसको प्रॉफिट ना दे, वो कह दे लॉस पे बेचा 18%, लॉस पे। तो अगर तुम प्रॉफिट पर सॉल्व कर रहे हो तो हेडिंग तो प्रॉफिट ही डली है, यहाँ भी प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, यहाँ भी प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट, लेकिन उसने लॉस कर दिया, दूसरे पे तो लॉस हुआ है। तो तुम इसको जब प्रॉफिट के रूप में लिखोगे तो -18% प्रॉफिट लिख दिया करो, इसका मतलब लॉस हो जाता है। अब ये जो मान वो देगा तो 8 और -18 के बीच का देगा, मतलब 14 नहीं दे सकता, वो कुछ ऐसा देगा मान जो 8 और -18 के बीच पड़ता हो, 14 तो नहीं पड़ता 8 और -18 के बीच। यानी वो दे सकता है 7 दे सकता है, 6 दे सकता है, 5 4 3 2 1 माइनस, या फिर यहाँ लॉस भी दे सकता है, वो कह सकता है 4% का लॉस हो गया। तो फिर यहाँ प्रॉफिट पे हल कर रहे हैं तो कैसे दिखाओगे, -4% प्रॉफिट, ऐसे दिखा देना। वो इन दोनों के बीच का मान देगा कुछ यहाँ पर। तो ऐसा सवाल भी है पेपर क्वेश्चन में, अपनी कहीं किताब में ही है, तो उसमें एक प्रॉफिट एक लॉस है, तो उसको माइनस के रूप में लिख के करना पड़ेगा हमें उस सवाल को। चलो देख रहा है तो हम लिख देंगे उसको अभी थोड़ी देर में। अगले सवाल में क्या लिखा है, एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे। ये तीनों सवाल आर्य अग्रवाल के मिश्रण चैप्टर से ही उठाए हैं, तीनों सवाल लास्ट के हैं, देख लेना। एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर और शेष धन को 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर देता है।
मतलब जो 1 लाख रुपए उसके पास हैं, 1 2 3 4 5 इतने रुपए जो हैं उसके दो हिस्सों में दिया उसने, x रुपया और y रुपया, यानी x और y का टोटल कितना है 1 लाख। उसने एक हिस्से को तो दिया है, 9% की दर पे उधार, एक हिस्से को तो दिया है 9% वार्षिक की दर पर उधार, और दूसरे हिस्से को उसने उधार दिया है किस दर पर, तो उसमें लिखा है 10% वार्षिक दर पर उसने उधार दिया है। ये दोनों हिस्सों को उसने उधार दे दिया। फिर आगे लिखा है इससे जो ब्याज उपचा है और इससे जो ब्याज उपचा है, दोनों से ब्याज मिला साधारण ब्याज, यदि इससे उसकी कुल वार्षिक आय 9,400 रुपये हुई, मतलब आय का मतलब है कुल ब्याज इसको 9,400 रुपये मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि उसने 1 लाख रुपए किसी को उधार दिए थे, तो इसका और इसकी ब्याज का टोटल 9,400 है। तो हम कैसे लिखेंगे? x रुपए ले लेंगे, y रुपए ले लेंगे, x के सामने 9% की दर लिख देंगे, y के सामने 10% की दर लिख देंगे, और जो x और y को अगर मान लो मिला के उधार दे देता और 9,400 रुपये कमाता तो दर क्या रहती तुम बताओ। मान लो 1 लाख रुपए वो एक ही व्यक्ति को दे दे और 9,400 ऐसा ही कमा ले, ब्याज कमा ले 9,400 रुपया, तो दर किस हिसाब से उसने 1 साल के लिए दिए हैं? 9.4, क्योंकि 1 लाख का कितने परसेंट 9,400 होता है, 1 साल में ब्याज मिल गया। अगर किसी को दिक्कत है तो ऐसे भी कर सकता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन 1 लाख रुपए है, दर है तुम्हें पता नहीं, दर हमें पता नहीं, समय है 1 वर्ष बटे में 100, तो 00 ये कट जाएंगे और 5 जीरो है, सॉरी यहाँ पे 5 जीरो है, 4 5 जीरो है, तो 00 ये कट जाएंगे, 2 जीरो ये कट जाएंगे, 9.4 की दर आएगी। या फिर कॉमन सेंस इतना हमारे पास है कि 1 लाख रुपए पे 9400 मिल गए उसको, तो 9.4 की दर ही लगी होगी उस पर, तभी उसने 1 साल में इतना रुपए कमा लिया। और नहीं समझ में आए तो ऐसा ही बराबर थोड़ा सा काम कर सकते हो। तो ये 9.4 की दर मिक्सचर पे है, मिक्सचर माने मिश्रित पर, मतलब x और y को मिला के एक ही जने को दे देता, तो 9.4 की दर के हिसाब से वो इसको देता। तो इसको देखो 9 और 10 के बीच में भी आता है, ये सवाल सही जा रहा है, आगे बढ़ने दो। x और y, x बट्टा y बराबर क्या हो जाएगा? 10 में से 9.4 जाएगा तो 0.6 आएगा, और 9.4 में से 9 जाएगा तो 0.4 आएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 3 6 2 दूनी 4 आएगा, तो x अनुपात y कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। अब 3:2 जो x अनुपात y तुम्हारा हो गया, तुम्हें किसका हिस्सा चाहिए उसमें लिखा होगा 10% की दर पर उसने कितना उधार दिया, तो 10% की दर पर 22 रुपए उधार दिया, तो तुम्हें 22 का हिस्सा चाहिए, तो 22 का रुपए 22 का हिस्सा हो जाएगा, 22 का हिस्सा हो जाएगा 2/5, इसका मतलब 3 हिस्सा x का, 2 हिस्सा y का, तो 5 में से 2 y का है। अब 5 में से 2 अगर y का है तो कुल धन कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 5/2, 1 लाख का 1 2 3 4 5 का 5 नहीं सॉरी y का हिस्सा कितना? 2/5, इसको काट दोगे जैसे तुम तो 5 दूनी 10, 1 2 3 4 और 2 दूनी 4 होता है, तो 40,000 इसका आंसर आ जाएगा, 40,000। बाकी का जो 60,000 बचा है वो हो जाएगा x यानी 9% वाला, 9% वाला, और 9.4% वाला क्या? पूरा 1 लाख, वो पूरा 1 लाख है। सवाल देखो अगला, आखिरी सवाल क्या है? नीता, सवाल पढ़ें अगला। नीता 180 रुपए पर केजी की चाय को 200 रुपए पर केजी की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाती है। अब इसने जो भाव लिखा है तुम्हारे सामने, उसमें ये नहीं लिखा ये क्रय मूल्य था कि विक्रय मूल्य था, तो ऐसी परिस्थिति में हम इसको क्रय मूल्य लेके ही चलेंगे, ठीक है। अगर वो ना लिखेगी क्रय है कि विक्रय मिश्रण वाले सवाल में, मिलाने वाले सवाल में, तो उसे हम क्रय मूल्य मान के ही चलेंगे, ठीक है। नीता 180 रुपए पर केजी की चाय को 200 रुपए पर केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाती है? 5:3। इसका मतलब ये है कि अगर पहले प्रकार की चाय का 5 हिस्सा लेती है तो दूसरे प्रकार की चाय का 3 हिस्सा लेती है। तो हम क्या कर रहे हैं इस सवाल में? मिलाती है तो मिश्रण का सवाल है, एक तरफ मात्रा लिखेंगे एक तरफ भाव लिखेंगे। तो मात्रा भाव देखो, पहले 180 वाला है, 180 रुपया पर केजी का भाव है, और दूसरी वाली चाय का भाव कितना है? 200 रुपए पर केजी का भाव है। इतना तो समझ में आ रहा होगा तुम्हें। और अगर केजी में है, पर केजी में है, तो मात्रा यहाँ केजी में ली जाएगी, और अगर यहाँ रुपए पर लीटर में होता तो मात्रा यहाँ लीटर में ली जाती। और अगर मान लो एवरेज का सवाल होता मिश्रण में, रन प्रति ओवर होता, प्रति ओवर, तो यहाँ रन नहीं आते, ओवर आता। प्रति के बाद क्या है? वो आएगा यहाँ प्रति। अगर वो कहते रुपया प्रति वस्तु है तो इस तरफ वस्तु आएंगी फिर। तो फिलहाल यहाँ रुपया पर केजी है तो रुपये नहीं केजी आएगा यहाँ, केजी। तो वो कह रहा
5:3 के अनुपात में मिलाया। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि पहले प्रकार की चाय 5 kg थी और दूसरे प्रकार की चाय 3 kg थी। ऐसा मानने का अधिकार क्या हमें है? बिल्कुल नहीं है। तुम इसको 5x 3x मानोगे, क्यों? बाद में वो कट जाएगा 5x बटे 3x, x से x तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए तुम इसको 5 kg और 3 kg ले सकते हो, कोई इससे दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन कायदा ये है कि 5x 3x लेते हैं अनुपात में, लेकिन वो कटने वाला है, मैं भविष्य दिख रहा हूँ उसका। आगे क्या लिखा है? हाँ, फिर वो क्या कह रहा है? मिश्रण को 210 के भाव से बेच दे तो बताओ कितना लाभ होगा। अब जब मिश्रण को 210 के भाव से बेच दे तो मिक्सचर का क्रय मूल्य तो यहाँ निकलेगा ना, माना कि वो x रुपए पर kg है क्रय मूल्य। तो इसको जब तुमने सॉल्व किया तो 5/3 बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा क्या है? 200, छोटा क्या है? 180, और ये जो बीच का मान होता है ये हमेशा बीच में ही रहता है। ठीक, तो इसको हल करोगे तो क्या आएगा? 5/3, 5 के सामने लाइन क्या है? ये, तो या तो x में से 200 घटेगा या 200 में से x घटेगा। तो तुमने 200 में से x घटाना है, क्योंकि 200 बड़ा हो जाएगा और x छोटा हो जाएगा। नीचे जाओगे 3 वाली लाइन में तो x क्रॉस में आएगा, वैसे भी बीच की चीज़ क्रॉस में आती है, बीच की चीज़ क्रॉस में आती है, तो ये हो जाएगा x माइनस 180, बड़े में से छोटा घटाना है। इसको जब क्रॉस गुणा करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5x माइनस 18 पंचे 90 बराबर में क्या है? 3 दूनी 6 माइनस के 3x। 5 में 3 जोड़ दोगे तो 8x हो जाएगा, 9 में 6 जोड़ दोगे तो 1400 हो जाएगा। x बराबर 8 है कम, 9 6 15 हो जाएगा, सॉरी 1500 हो जाएगा। अब तुम जब इसमें 4 से काटोगे इसको तो 4 दूनी 8 आएगा, और 4 3 12, 13 14 15, 3 और 0 30, 4 7 4 पंचे 20, तो 375 बटे 2 यानी x बराबर 375 के आधे। 2 एकम 2, 2 8 16 17, 187, 187 ये क्या आया? मिक्सचर का क्रय मूल्य आया। अब 187 की चाय को तुम किस भाव से बेच रहे हो? 210, तो प्रॉफिट हो रहा है, सीधी बात है। ये क्रय मूल्य आया मिक्सचर का, ये मिक्सचर का क्रय मूल्य है, और इसे तुम अगर 210 के भाव से बेच दोगे, ये क्रय है और बेच दी तुमने इसको 210 के भाव से, तो तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा कितना? प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 22.5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और 22.5 का प्रॉफिट होने का मतलब तुम्हें परसेंट में चाहिए, तो परसेंट कितना कैसे निकलने वाला? हम यहाँ लिख ही दे रहे हैं। परसेंट कैसे निकलेगा इसका? परसेंट कैसे निकलेगा प्रॉफिट में? यहाँ लिखे दे रहा है 22.5 का फायदा हुआ कहाँ से? क्रय मूल्य से। तो बटे में 187.5 इंटू में क्या करोगे? 100। इसको काटने के बाद जो आंसर आएगा वो 12% आएगा, इसको देख लेना 12%। लेकिन अगर सवाल पेपर में ऐसा आ जाए तो मिश्रण विधि से ना ही करो तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें ज़रूरत है सीखने की मिश्रण विधि, इसलिए ये विधि हमने तुम्हें बता दी। 12% का आंसर इधर मिश्रण विधि से आ जाएगा, लेकिन अगर पेपर में आया तो मिश्रण जैसी कोई चीज़ प्रयोग नहीं करना इसमें। कैसे करोगे? कैसे करोगे? हम थोड़ा साफ कर रहे हैं इसको। अगर तुम्हें लिखना है तो फिर बाद में लिख लेना देख के वीडियो से। इसमें देखो, अगर मान लो यही क्वेश्चन पेपर में आया तो ऐसे ना करके तुम इसको ऐसे करो। मान लो 5 kg और 3 kg 5:3 में मिलाया ना, तो 5 kg की चाय 180 के भाव पे है, 180 रुपये पर kg के भाव पे, और 3 kg की चाय कितने के भाव पे है? 200 रुपये पर kg के भाव पे। तो ये तुम्हारी जेब से जो खर्चा हो गया 180 के हिसाब से 18 पंचे 900, 900 रुपये तो तुमने इस पे खर्च किए कुल, और इस पे तुमने 600 रुपये खर्च किए। कुल मिला के तुम खर्च करके आए हो 1500 रुपये, और 1500 रुपये कितने kg पे खर्च करके आए हो? 8 kg पे। अब 8 kg खरीदी तुमने 1500 की, 8 kg खरीदी तुमने 1500 की, और तुम बेच रहे हो 1 kg 210 की, और बेच कितने की रहा है? 1 kg कितने की बेच रहा है? 210 की। अब अगर 210 रुपए की 1 kg बेच रहे हो तुम, 210 रुपए की 1 kg बेच रहे हो तुम, तो वस्तु तो समान बनानी पड़ेगी, तभी प्रॉफिट लॉस का फायदा होगा। तो 8 kg कितने की बिकेगी? 8 का गुणा इसमें कर दो, 8 का गुणा इसमें कर दो, तो 8 kg बिचने वाली है। 0 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 की। तो 8 kg खरीदी थी 1500 में, 8 kg बेच दी 1680 में, फायदा हुआ है तुम्हें 180 का। प्रॉफिट अगर 180 का हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट में चाहिए। 180 का प्रॉफिट कहाँ से हुआ है? 1500 से हुआ है, तो इंटू में क्या करोगे? 100 करोगे, डबल जीरो ये कट जाएगा, और 5 तिया 15, 15 एकम 15, और 15 दूनी 30, तो 12% का प्रॉफिट यहाँ से जल्दी आंसर आ जाएगा मिश्रण की अपेक्षा। लेकिन मिश्रण विधि सीखना बहुत जरूरी है, हम बार बार कह रहे हैं। सवाल नंबर 4, अगला सवाल पढ़ो, चौथा सवाल है। 729 ml मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। 729 ml मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:2 है। इसका मतलब दूध का हिस्सा 7 है तो पानी का हिस्सा 2 है उसमें।
कुल मिला के 9 में से 7 दूध है और 9 में से 2 पानी है। 7:2 का मतलब 7 हिस्सा दूध है, 2 हिस्सा पानी है, तो कुल हिस्सा 9 हो गया। कुल में से 7 दूध है और कुल में से 2 पानी है। इसका मतलब ये है। इसमें कितना पानी और डाल दिया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। अगर मिश्रण विधि का यूज कर रहे हैं तो वहाँ लगती है जब कोई चीज़ मिला रहे हो, तो इसमें मिला क्या आ रहा है, पानी मिला रहा है। तो इस सवाल को करने के लिए हम कैसे यूज करें, हम लिखेंगे 700, एक तरफ लिखेंगे मात्रा और दूसरी तरफ लिख देंगे हम मात्रा के सामने क्या लिख देंगे हम, भाग। परसेंट वाला सवाल है ना, तो मात्रा कितनी है 729 ml और 729 ml में या तो तुम दूध पे हल करोगे या पानी पे। हम मान लो दूध पे हल कर रहे हैं तो 7/9 दूध है। हम मिल्क के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं इस सवाल को, दूध के ऊपर सॉल्व कर रहा है, तो 7/9 मिल्क है। क्या ये बात समझ में आ गई? 7/9 हिस्सा दूध है, हम दूध के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। ये बात किसी समझ में नहीं आई। 729 ml में 7 हिस्सा दूध है, 2 हिस्सा पानी है, तो 9 हिस्सा अगर टोटल कर दिए जाएं उसके, तो 9 में से 7 दूध है। तो हमने वो ही लिख दिया कि 729 ml में 7/9 दूध है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो आगे लिखा है कितना पानी डाल दें इसमें। तो दूध पे सवाल सॉल्व हो रहा, हमने माना कि x ml पानी इसमें मिला दें। अब सवाल सॉल्व हो रहा है दूध के ऊपर, तो पानी में दूध कितना होता है, 0। पानी में दूध होता ही नहीं है, तो पानी में दूध कितना हिस्सा होता है, पानी में दूध का हिस्सा कितना होता है, तो 0 होता है। इसके बाद वो कह रहा मिक्सचर में जो दूध का हिस्सा बनना चाहिए, वो मिक्सचर में दूध का हिस्सा 7 और पानी का हिस्सा 3। इसका मतलब 10 में से 7 दूध बनना चाहिए। तो मिक्सचर में बनना चाहिए 10 में से 7 दूध है। तो दूध के ऊपर जब सॉल्व करो तो तीनों जगह दूध आएगा, दूध 7/10, गलती से लिख दिया 7/10 दूध। तो ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। अगर दूध पे हल करो तो यहाँ भी दूध आएगा, यहाँ भी दूध का हिस्सा आएगा, यहाँ भी दूध का हिस्सा आएगा। ये जो दूध का हिस्सा है वो इतने ml में है, ये जो दूध का हिस्सा है वो इसके सामने इसकी मात्रा जो है पानी में है, और बीच में जो दूध का हिस्सा है वो इसको मिलाने के बाद जो बनेगा मिक्सचर, उसमें दूध का हिस्सा है वो। पहले तो अनुवाद समझ में आना चाहिए कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ये जो दूध का हिस्सा है 7/9 हिस्सा दूध, वो 729 ml में है, और ये x ml पानी में कितना दूध है, 0 दूध। लेकिन जब पानी मिलाने के बाद मिक्सचर बन जाएगा इसका और पानी का और 729 ml का, तो उसमें दूध का हिस्सा कितना है, 7/10 हिस्सा दूध है। इसका अनुवाद ये है। तो हमने इसके सामने दूध लिख दिया, तो 3 जगह हिस्सा आता है, भाग भाग भाग, हिस्सा हिस्सा हिस्सा, दूध दूध दूध, पानी पानी पानी। ठीक है, भाव 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 ऐसे आता है। तो इसकी जगह हमने जब सॉल्व किया इस सवाल को, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ऐसे करोगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये कह रहा भाई साहब हमें भिन्न करने में दिक्कत आएगी। अगर भिन्न करने में दिक्कत आएगी तो इसका हर मिटा दो। 9 और 10 से कट जाए ऐसी कोई संख्या, 90, तो 90 का गुणा इसमें भी कर दो, 90 का गुणा इसमें भी कर दो, 90 का गुणा इसमें भी कर दो। जब तुम 90 का इसमें करोगे तो 9 7 63 हो जाएगा, 90 का इसमें करोगे तो 70 हो जाएगा, और ये 0 का 0 ही रहेगा। अब सवाल सॉल्व कर लो। 729 बटे में x है और 729 के सामने 63 में से 0 जाएगा, तो 63 माइनस 0, और x के सामने जे वाली लाइन जाएगी, तो x के सामने 63, 70 में से 63 जाएगा। तो जो बीच की जगह है वो देखो क्रॉस में आ भी गई है। तो इसका बनने वाला है 729 बटे में x बराबर 63 बटे में 7। 7 नंबर 63 और 9 से कट गया ये 9 8 72, 9 1 9, तो x बराबर क्या आ गया, 81। x बराबर 81 ml पानी तुम्हें मिलाना होगा। x बराबर 81 ml पानी जो है वो तुम्हें इसमें मिलाना होगा, तब जाके ऐसा हिस्सा बनेगा। सवाल देखो, सवाल क्या है, अगले सवाल को पढ़ियो ध्यान से, और नहीं समझ पाए तो ध्यान से समझना। एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रवों A तथा B का अनुपात 7:5 था। इसमें 9 लीटर मिश्रण को निकाला और उसके स्थान पर P और B भर दिया, ऐसा लिखा है उसमें। B भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो कनस्तर में आरंभ में द्रव्य की मात्रा कितनी है। तो हम सवाल को मान लो अगर फॉर्मूले से करें, मान लो फॉर्मूले से नहीं करें, पहले अपन फॉर्मूले से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम केवल समीकरण बना के छोड़ देंगे। सवाल को तुम्हें सॉल्व करना है। सवाल में क्या लिखा है, एक कनस्तर एक बर्तन मान लो ऐसे है, और इसमें
इसमें ए और बी का जो अनुपात है, ए और बी का अनुपात, वो अनुपात कितना है? 7:9 है, ये 7:5 है। ये 7:5 जो है, अगर इसमें से तुम 9 लीटर मिश्रण को निकाल लो, 9 लीटर मिश्रण को निकाल लो और 9 लीटर द्रव को मिला दो, तो यही अनुपात चेंज हो जाता है। यही अनुपात क्या बन जाता है? 9 लीटर बी को मिला दो, सॉरी, तो यही अनुपात जो मिक्सचर में देखने को मिलता है थोड़ी देर बाद, वो यही अनुपात ए और बी का कितना हो जाता है? 7:9। तो तुम इसमें मान सकते हो भाई साहब कुल मात्रा कितनी है इसकी, हमें नहीं पता, हमने माना इसकी कुल मात्रा पहले बर्तन में x थी, ऐसा हमने मान लिया, कुल x थी। लेकिन जब x में से 9 निकल गया तो इसी बर्तन में अब ये मात्रा रह गई थी x - 9, नहीं रह गई थी, इसमें रह गई थी x - 9, क्योंकि 9 तो निकल चुका है। अब x माइनस जो रह गई थी, तो a का हिस्सा और b का हिस्सा कितना बैठा है इसमें? अनुपात तो वही रहेगा, अनुपात तो चेंज हो नहीं जाएगा। मान लो तुमने उसमें से एक गिलास निकाल लिया द्रव, तो अनुपात तो अब शेष में भी वही है। तो इसमें a का हिस्सा जो बनेगा, a का हिस्सा वो बनेगा x - 9 का पूरे का 7/12, और इसमें बनेगा x - 9 का 5/12। ये a का हिस्सा है और ये b का हिस्सा है। अब b वो कह रहा है जो b का हिस्सा है उसमें प्लस कर दिया उसने, कितना? 9, क्योंकि 9 लीटर प्योर बी मिलाया, तो प्लस जो होने वाला है वो केवल b के हिस्से में होने वाला है 9 लीटर। ऐसा करने से a और b का अनुपात हो जाता है, a का अनुपात और b का अनुपात हो जाता है 7:9। तो बराबर में क्या रख देना है? 7:9। यहाँ से तुम्हारा समीकरण क्या बन गया? x - 9 × 7/12, बटे में क्या बन गया? x - 9 × 5/12, और प्लस में क्या है? 9, बराबर में क्या है? 7/9। यहाँ से सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या आता है? 36 आएगा। x बराबर 36 आएगा, तो तुम्हें a का हिस्सा चाहिए, तो a का हिस्सा है x, इस 36 में 7:5 में बांटोगे तो 36 का 7/12, तो a का हिस्सा हो जाएगा, यहाँ लिखिए दे रहा है, तो a का हिस्सा क्या हो जाएगा? 36 को 7:5 में बांटोगे तो 7/12 आएगा, तो 12 × 36 और 30 आते 21 आ जाएगा। इसका 21 मतलब लीटर, 21 लीटर ए का हिस्सा हो जाएगा। तो ये सवाल तो हो गई बिना फॉर्मूला से। अब कल अपन ने जो चौथा टाइप पढ़ा था उस टाइप से भी इस सवाल को कर रहे हैं अपन, उससे कैसे करेंगे वो देखो। चौथे टाइप वाले से 21 लीटर हम इसको साफ कर रहे हैं, तो मैं अगर लिखना है तो बस एक लाइन लिख लो, ये इसको सॉल्व कर लेना घर पे। ये कैसे हुआ है बस अनुवाद कर लो इस सवाल का हिंदी में। इस सवाल को अगर अपन चौथे वाले टाइप से करें तो कैसे करेंगे? उसमें वो दोहराव पर आधारित था कि कुछ निकाला फिर उतना ही मात्रा पानी मिला दिया, फिर कुछ निकाला उतना ही मात्रा पानी मिला दिया। लेकिन इसमें निकाल तो रहे मिक्सचर को, लेकिन पानी नहीं मिला रहा है, बी को मिला रहा है। अगर बी को मिला रहा है तो बची मात्रा बटे कुल मात्रा जो होता है वो बची मात्रा में ए लिया जाएगा। बची मात्रा में क्या लिया जाएगा? ए लिया जाएगा, क्योंकि बी मिला रहा है। तो बची मात्रा का मतलब ए की बची मात्रा, ना कि बी की बची मात्रा। हमने सॉल्व करेंगे सवाल को तो हमें मन में जो कहानी आ रही वो ऐसी आ रही कि सबसे पहले एक बर्तन था, उसमें ए अनुपात बी कितना था? 7:5 था, और इसमें से निकाला कितना है तुमने? 9 लीटर। इसकी कुल मात्रा कितनी है पता नहीं है हमें, कुल मात्रा हमें नहीं पता, तो कुल मात्रा जैसे कि मान लेते हैं x मान लेते हैं, कुल मात्रा x है। तो इसमें जब तुमने 9 लीटर निकाला तो मिलाया क्या था? 9 लीटर प्योर बी मिलाया था। ऐसा करने से लास्ट में आखिर में ये अनुपात क्या बन गया था? ए और बी का 7:9 बन गया था। तो हमने कल क्या फॉर्मूला पढ़ा अपन ने? बची मात्रा बटे कुल मात्रा, बची मात्रा बटे कुल मात्रा। ये बची मात्रा क्या होता है? बाद में बची मात्रा, पूरी प्रक्रिया के बाद बची मात्रा बटे कुल मात्रा बराबर होता है 1 - y/x होल पावर n। और अगर शुद्ध द्रव था तो कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर उसका हिस्सा है कुछ, जैसे कि 7:5 है तो 7/12 ए का हिस्सा का गुणा करना पड़ेगा तुम्हें। अगर वो कहते 10% ए था तो 10/100 करना पड़ेगा। और वो कहते कि पहले शुद्ध ए भरा था तो यहाँ कुछ नहीं करना था, लेकिन शुद्ध नहीं भरा था, वो कह रहा पहले से मिलावट वाला था, ए और बी का मिलावट पहले से था। तो बची मात्रा मान लो 7 है, तो कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? 7/7 और 9 का टोटल 16। ठीक है, क्योंकि ए अगर 7 बचा तो बी 9 बचा, यानी कुल कितना बचा? 16। तो अनुपात हो गया बची मात्रा कुल मात्रा का 7/16। बराबर में क्या लिखोगे? 1 - y/x। 1 - y होती है निकाली गई मात्रा जो कि 9 है, और कुल मात्रा तुम 16 नहीं लिख सकते। तुम कहोगे भाई साहब यहाँ तो 16 लिख दिया, फिर यहाँ 16 लिखने में क्या बुराई है? ये भी तो कुल मात्रा, ये अनुपात में एग्जैक्ट नहीं है 16, तो यहाँ पे कुल मात्रा हम x ही लेके चल रहा है। x इंटू क्या करोगे? 7/12। अब इसकी काटा पीटी करोगे
तो आंसर जल्दी आ जाएगा। 7 से 7 हट जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। 3 का गुणा यहाँ करोगे और 3 का गुणा यहाँ अच्छा इसको थोड़ा सा और कर लो तो 3/4 यहाँ कर लो पहले, और बराबर में इसको सॉल्व करो तो x - 9 बटे में x, 3x ये हो जाएगा बराबर 4x - 36 हो जाएगा, तो x बराबर 36 आ जाएगा। अब जब x बराबर 36 तुम्हारा आ गया तो x बराबर 36 कुल मात्रा आ गई, और कुल मात्रा में कुल मात्रा नहीं पूछी उसने पूछी कुल मात्रा में a का हिस्सा कितना था पहले कितना था, तो इसमें हो जाएगा a का हिस्सा हो जाएगा 36 का कुल मात्रा का 7/12, 7/12, तो 12 तिया 36 और 30 आते 21 लीटर a का हिस्सा पहले रहा होगा। चलो सवाल देखना जी, एक बार और रिपीट देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो रोक लेना। एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी है और 5 भाग सीरा है। 3 भाग पानी है और 5 भाग सीरा है, इसमें से कितने मिश्रण को निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें। इस सवाल में पानी भर रहा है, वो मिक्सचर को निकाल रहा है, पानी को भर रहा है। वो कह रहा कितने मिश्रण को निकाल कर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी और आधा सीरा हो जाए। और इसके ऑप्शन कैसे दिए हैं, 1/2 भाग को निकाल कर, 1/3 भाग को निकाल कर, 1/4 भाग को निकाल कर और 1/5 भाग को निकाल कर। कहने का मतलब ये है ऑप्शन देख के, क्या ऑप्शन क्यों जरूरी थे इस सवाल में, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्ट मान नहीं चाहिए। वो ये नहीं पूछ रहा कितने लीटर को निकाला जाए, वो भाग पूछ रहा है, और भाग अगर पूछे तो भाग एग्जैक्ट मान तो है नहीं है। 1/4 भाग मान लो कितना होता है, किसी को नहीं पता। 1/4 भाग भाई साहब किसका, 100 का 1/4 कुछ और होता है, 1000 का 1/4 कुछ और होता है। तो अगर तुम्हें भाग में उत्तर चाहिए, ये 4 ऑप्शन तुम्हारे पास हैं, तो तुम कोई संख्या मान के भी इस सवाल को कर सकते हो। उसने कुल मात्रा नहीं दी है तो हमें अधिकार है, हम अपने मन से 100 मान लें, 80 मान लें, 8 मान लें, 800 मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन अगर लीटर में चाहिए होता तो उसे देना पड़ता, कुल मात्रा देना पड़ता उसे। ठीक है, तो सवाल शुरू करें। कैसे, सवाल में लिखा एक बर्तन में 3 भाग पानी और 5 भाग सीरा है। मान लो वाटर है और सीरा है, इन दोनों का अनुपात 3:5 है जी, अभी है, वर्तमान में है जी। फिर वो कह रहा है इसमें से कितने मिश्रण को निकालें। माना कि 22 मिश्रण को निकालें, और 22 मिलाना क्या है, पानी, 22 पानी मिलाना है। 22 लीटर निकालें और 22 लीटर क्या मिला देना है, पानी। इससे क्या हो जाना है, इससे आधा पानी और आधा सीरा हो जाना है। मतलब पानी और सीरा का अनुपात क्या हो जाना है, वाटर का और सीरा का 1:1 हो जाना है फाइनल में। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यूज कर लो, बची मात्रा बटे कुल मात्रा बराबर में क्या आएगा, 1 - 22 अपॉन में x होल पावर n। तो बची मात्रा मान लो, अच्छा बची मात्रा का मतलब पानी से है कि सीरा से है। जो चीज़ तुमने मिलाई है उसको नहीं मानते बची मात्रा। पानी मिलाया है तो पानी की मात्रा नहीं मानी जाएगी, बची सीरा की मानी जाएगी बची। तो सीरा 1 बचा, तो कुल मात्रा कितनी है, 2। 1 बचाना सीरा, 1:1 हो गया, बराबर बराबर। तो 1 अगर सीरा है तो 2 में से है, बराबर 1 - 22। निकाली गई मात्रा कितनी है वो हमें नहीं पता, 22 है, और कुल मात्रा सवाल में नहीं दी है तो हम मन से मान सकते हैं चाहो तो। हमने मान लिया मन से, कुल मात्रा यहाँ पे लिख देते हैं। माना कि कुल मात्रा 80 लीटर है, या 8 लीटर है, 800 लीटर है, या 100 लीटर है, जो तुम्हें मानना है। हमने 80 मान ली, तुम 100 भी मान सकते हो, उससे यही आंसर निकलेगा, बदलेगा नहीं आंसर। तो हमने यहाँ कुल मात्रा 80 मन से मानी है जी। होल पावर कितनी बार किया, 1 बार किया। और क्या ये शुद्ध था पहले, बिल्कुल शुद्ध नहीं था। पानी 3 था, सीरा 5 था, तो सीरा का जो हिस्सा बचा रहा वो सीरा का हिस्सा पहले से कितना था, 5/8 था। इसको सॉल्व किया तो 1/2 80 - 22 बटे में 80 हो जाएगा, इंटू 5/8 हो जाएगा। तो 2 से ये कट गया 4 बार, 2 चौको 8 और 4 अट्ठे 32, 320 यहाँ आ जाएंगे, और 5 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा, तो 5 अट्ठे 40 माइनस के 5 बाई हो जाएंगे। तो 40, 400 में से 320 गए तो माइनस के 80, और माइनस के 5 माइनस कटे जाएगा, तो 5 बाई बराबर 80 हो जाएगा। तो बाई बराबर कितना आएगा, 16। इसका मतलब ये हो गया कि 16 लीटर निकला है, और कुल कितना माना था, 80। तो कितना भाग निकला है, कितना हिस्सा निकला है, तो कितना हिस्सा निकला है ये तुम्हें पता करना है, कितना हिस्सा या कितना भाग निकाला। तो इसका आंसर हो जाएगा, कितना भाग निकाला, 16 लीटर निकाला है। कितने में से निकाला है, 80 लीटर का कुल मात्रा माना था। तो 16 एकम 16, 16 पंचे 80, यानी इसका आंसर है 1/5। 1/5 हिस्सा इसका निकाला है, 1/5 भाग इसका निकाला है। तो जी हो जाएगा। इसको बिना फॉर्मूले से करेंगे तब भी हो जाएगा, करके दिखाई दे रहा है।